हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ग्रीन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोमेटा के बारे में, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोड्यूस, क्लैश, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज आवर सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स मतलब क्या है हमारे आसपास। तो ग्रीन प्लांट्स आर अमेजिंग बिकॉज दे टर्न सनलाइट इनटू फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट होती है उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? फोटोसिंथेसिस। दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप के साइज के हो सकते, जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, अलग अलग शेप और साइज के फ्रॉम बिग ट्रीज टू टेनी मोजेस, यानी कि झाड़ियाँ। इट्स इनक्रेडिबल हाउ दिस क्वाइट ग्रीन फ्रेंड्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इनकी वजह से ही अर्थ पर लाइफ जो है वो बनी हुई है। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, लीफ के पार्ट्स की बात कर रहे हैं पहले। Leaves are one of the most important parts of a plant. Let's take a closer look at the different part of that make up a typical leaf. लीफ के क्या क्या पार्ट है? एक होता है द लीफ ब्लेड। लीफ का ब्लेड है, यानी कि जो पत्ती होती है उसकी किनारी जो है उसको कहते हैं लीफ ब्लेड। बोलते हैं उसे, तो बोलते हैं हम लोग लीफ ब्लेड। ये फ्लैट होता है, ग्रीन सरफेस होता है और इसे ही कहते हैं हम लोग लीफ ब्लेड। इसमें क्या होता है? बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दैट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी की वजह से जो प्लांट होते हैं उनके जो पत्तियां हैं उनके कलर कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हेल्प करता है प्लांट की क्या बनाने में? फूड बनाने में। क्योंकि फूड फैक्ट्री क्या है प्लांट की? वो है आपकी लीफ। लीफ से ही फूड बनता है प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है द लीफ एपेक्स एट अ वेरी टॉप। ये जो किनारी होती है, ऊपर के जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं ब्लेड के पॉइंट को लीफ अपेक्स। ठीक है, ये टिप होती है और इसकी जो शेप है बहुत ही अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पत्तों के हिसाब से। किसी पत्ते में थोड़ा कम नोक रहती है ना। अब अगला है द पेट्रियोल। पेट्रियोल क्या है? ये बेसिकली एक कनेक्टिंग पॉइंट है, अटैचिंग पॉइंट है जो लीफ को ब्लेड के साथ दूसरे स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, कहते हैं पेट्रियोल। नेक्स्ट है मेडविन। मेडविन जो मिड, जैसे कि अब बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसमें एक इस तरह का बीच में एक क्या होती है? बैकबोन होती है जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसी तरह पत्तियों में होता है थिक वेन रनिंग वर्टिकली फ्रॉम द बेस टू अपेक्स। पत्ती जहाँ से कनेक्ट होती है, ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये तो अपेक्स हो गया, ये वाला अपेक्स, ये ब्लेड हो गया, ये पूरी किनार। और ये जो इस तरह की निकली हुई होती है जिससे बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ये ट्रीज की बनी, तो ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कनेक्ट होती है किसी ब्रांच से। ठीक है, ये मिडरिप भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिप। ये मेन पाइपलाइन की तरह होती है क्योंकि सारा फूड वाटर सब इधर से ही सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द लीफ ब्लेड। अब देखते हैं नेक्स्ट द साइड वेन्स। साइड वेन्स जो ये वाली जो वेन्स हैं, ये इनको बोल रहे हैं क्या? साइड वेन्स। ये मिड वेन से कनेक्ट होती हैं और ये थोड़ी स्मॉल होती हैं, इन्हें लेटरल वेन्स भी बोल देते हैं या फिर साइड वेन्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्प्रेड कर देती हैं पूरे लीफ पर। अगला है ट्यूब्स इनसाइड द लीफ। लीफ के अंदर ट्यूब्स भी हैं। अब आप यहाँ देखो, शेप जो है वो लीफ की यहाँ आपको दिख रही, ये है स्टेपल जो कि कनेक्ट हो रहे थे, जो नए यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पेट्रियोल है जो कि ब्रांच से कनेक्ट होने में काम आ रहा था, इसको बोलते थे पेट्रियोल। ये आपका बेस है जहाँ से ये मिडरिप स्टार्ट हो गया। ये अपेक्स है, इसको बोल रहे हैं अपेक्स। और ये जो जगह जगह के ये इसमें जो गैप दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। और ये जो वेन्स हैं, नसें, जैसे अब ये हाथ की नस होती है फैली हुई, उसी तरह से ये पत्तियों में होती है। तो ये मिडरिप है जो बीच का बेस है जिससे सारी नस बनी हुई है। ठीक है, और इस पूरे को सब मिला के क्या बोल रहे हैं? ब्लेड। ठीक है, लीफ के इनसाइड की बात करने से पहले बात कर रहे हैं ट्यूब्स इनसाइड द लीफ। इनसाइड द मिडविन, जो मिडविन के इनसाइड है उसमें जो साइड वेन्स है वो टिनी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर हैं। उसमें दो तरह के हैं, एक जाइलम होता है, एक क्या होता है? फाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है? ये वाटर को और मिनरल्स को रूट से लेके पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि जड़ से जब आप गमले में पानी देते हो ना, तो रूट से पानी जाता है ऊपर। और फाइलम क्या करता है? फाइलम फूड कैरीड करता है, जो पत्तियों ने बनाया हुआ है वो पूरे प्लांट को देता है। दो चीजें हो गई, एक जाइलम एक फाइलम। जैसे आपका
ये स्टेम है और नीचे ये इसकी रूट है। ये पौधा आपने किसी गमले में लगाया हुआ, ये गमला है आपका, ठीक। ये उसकी लीफ है प्लांट की। तो उसने क्या किया, फूड प्रोड्यूस किया, फूड बनाया, पूरा फूड बॉडी, पौधे की बॉडी में अलग अलग पार्ट में पहुंचा दी। ये काम कौन कर रहा है, फूड पहुंचाने का काम पूरे पार्ट में, वो कर रहा है आपका कौन, फाइलम, ठीक। और जो जाइलम है, जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से जो आप गमले में पानी देते हो या मिट्टी में जो नमी है वहां से वाटर पूरे पार्ट में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ अ लीफ, लीफ के इनसाइड की बात। इफ वी कुड लुक एट द लीफ ब्लेड अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें पत्ती को, है ना, वी वुड सी दैट द इनसाइड इज फिल्ड विथ थाउजेंड ऑफ टिनी ग्रीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर आप माइक्रोस्कोप पर रख करके पत्ती को देखोगे तो आप पाओगे वहां बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल होता है ग्रीन कलर का, जिसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। इसीलिए पत्तियां कैसी दिखती हैं हमें, ग्रीन कलर। अब ये तो बात हो गई क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की। अब बात करते हैं स्टोमेटा क्या है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, जो टिनी पोर्स ऑफ होल्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, अंडर साइड ऑफ ए लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन छोटे छोटे होल को जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा ये पत्ती को अलाउ करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से लेती है और रिलीज करे ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो किसके थ्रू ले रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू। और ये प्रोसेस कब होती है, जब वो अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब अगला है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल क्या, हर स्टोमेटा का जो है वो एक गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहता है, एक पेयर रहता है, ग्रुप होता है। वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एयर। तो जो पत्ती है और सराउंडिंग एयर, आसपास की जो हवा है, उसमें ये एक्सचेंज करने में गैसेस को और वाटर वेपर को, यानी कि जल वाष्प को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। ये होते हैं गार्ड सेल्स। अब देखें थोड़ा सा कि कोई क्लैप में लिखा है, इनसाइड ए लीफ देयर इज ए होल वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी। पूरी पत्ती में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेंगे, है ना, क्लोरोफिल आपको दिखेगा। लीव्स हैव टिनी सेल्स फिल्ड विद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। ग्रीन पिगामेंट दैट हेल्प्स मेक फूड फ्रॉम सनलाइट, दे आल्सो हैव स्टोमेटा, पिगामेंट के भी स्टोमेटा। आल्सो ओपनिंग्स एंड लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्रीन्स इनसाइड द लीफ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक लिटिल हाईवे, जैसे हाईवे में चीजें चलती हैं इधर उधर, वैसे वेन्स इसी तरह काम करती हैं। कितना अमेजिंग है ना ये। अब बात करते हैं कि फूड कैसे प्रिपेयर होता है। हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ। फोटोसिंथेसिस इज लाइक अ हाईली स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री दैट टेक्स इन रॉ मटेरियल एंड यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। फूड मतलब है ग्लूकोज यहाँ पर फॉर द प्लांट। तो प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है अपने लिए, क्या बना रही है, लीफ बना रही है ग्लूकोज, दैट इज फूड। कैसे वर्क करता देखते हो। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। तो जो सनलाइट से एनर्जी आ रही पहले वो एब्जॉर्व करते हैं। कौन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल में होते हैं। स्टोमेटा ऑन द लीफ, जो छोटे छोटे होल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ओपन अप, खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एयर से और वो पत्तियों में अंदर आ जाती। रूट्स टेक अप वाटर, रूट से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, क्योंकि कहाँ से ले रही है रूट, मट्टी से, सॉइल से, जो ट्रेवल कर रहा है पूरे स्टेम में और लीफ में। लीफ में वाटर पहुंच रहा है इधर से, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द लीफ द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी भी है लीफ में, अभी CO2 भी है जो एयर से लिया, और वाटर आ गया सॉइल से। ये सब मिल जाते हैं कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। With the help of chlorophyll, the energy from sunlight powers an amazing chemical reaction that combines the carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. इसी से जो रिएक्शन होता है उसमें वाटर होता है, CO2 होता है और सनलाइट की एनर्जी होती है, तो एक केमिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे लीफ क्या निकाल रही हैं, ग्लूकोज बना रही हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर। द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट थ्रू द स्टोमेटा, वो जो होल होते हैं पत्तियों में उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि फालतू की चीज़ इसको बाहर कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे हम लोग पोटैटो बना रहे हैं तो पोटैटो को पील करते हैं, पर का जो छिलका उसको हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि वो हम लोग वेस्ट मानते हैं उसको, राइट। लीफ भी क्या कर रही है, जो इन्होंने ऑक्सीजन बनाई वो उनके लिए वेस्टेज है, तो
एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। ग्लूकोज इज द फूड दैट फीड्स द प्लांट, इट ट्रेवल्स थ्रू ट्यूब्स टू द रेस्ट ऑफ, ट्यूब के थ्रू ये पूरे प्लांट्स में ट्रेवल करते। तो हमने देखा कि सनलाइट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल के साथ क्या बन जा रहा है, शुगर और ऑक्सीजन। शुगर यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। ओके, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट अब फूड कैसे यूज करते हैं इसकी बात। थ्रू द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स एक्ट एज फूड फैक्ट्री, लीफ कैसे काम कर रही है, फूड फैक्ट्री के तौर पे काम कर रही है। वो सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, दिस फूड आफ्टर इट, जब ये बन जाता तो इस फूड का क्या होता, प्लांट्स यूज ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लूकोज दे प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, अपनी ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर करने के लिए इस ग्लूकोज का यूज कर। ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्लांट्स टू ग्रो न्यू रूट्स, जो नई जड़ें निकलेंगी, नई पत्तियां निकलेंगी, इन सब में ग्लूकोज बहुत काम में आता है। तो और ये एब्जॉर्ब करेगा मोर वाटर और न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से, सॉइल से। प्लांट्स स्टोर एक्सेस ग्लूकोज फॉर लीनर टाइम, कभी कभी क्या होता है कि जब धूप नहीं निकल रही है, सनलाइट नहीं है, ऐसे में जो उन्होंने स्टोर करके रखा है ग्लूकोज, उसका वो यूज कर लेंगे प्लांट्स। कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड फूड इंक्लूड स्टार्च स्टोर्ड इन रूट्स, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो में की जो रूट होते हैं उनमें स्टार्च स्टोर हो जाता है। एंड सुक्रोज स्टोर्ड इन स्टेम, और जो स्टेम यानी कि जैसे गन्ना है, गन्ना पूरा स्टेम, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, सुक्रोज। अब आप देखें यहाँ पर अलग अलग फ्रूट यहाँ पर दिए हैं। As you can see, while photosynthesis produce the vital glucose, plants put that food work in many amazing ways to grow, reproduce and thrive. The next time you eat a fruit or vegetable, remember you are eating the plant's own stored food supply. यानी कि जो भी फूड बना वो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ। अगर गन्ने की बात करें तो उसके स्टेम में स्टोर हो रहा है, अगर हम लोग आलू की बात करें तो रूट में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब जो भी हम लोग फ्रूट खा रहे हैं या हम लोग क्या खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, तो बेसिकली वो प्लांट का फूड है जो उसने बनाया और एक जगह रख दिया, उसी को हम लोग खा रहे हैं, है ना। स्पिनाच है, ये कैबेज है, शुगर केन है, पोटैटो है, ये रेडिश और आपकी कैरेट है, ये कैप्सिकम है, मैंगो है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। सम स्पेशल प्लांट्स, अब कुछ अलग प्लांट्स की बात कर ले। ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनके पास रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है और फ्रूट है। ये तो ज़्यादातर प्लांट्स में आपको दिखता है, ठीक है। अब कुछ अलग प्लांट्स की बात करें, जैसे कि मोल्ड्स एंड फंगी। मोल्ड्स एंड फंगी ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं। मोल्ड्स एंड फंगी में क्या होता है, लीव्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता, ना ही रूट होती। ये अपना खुद का भोजन बनाते ही नहीं है फोटोसिंथेसिस से। ये क्या करते हैं, ये तो कोई डेड प्लांट होता है उस पर ये फैल जाते हैं, उसी से ही लेते रहते हैं, या फिर कोई एनिमल हो उसकी खाल से या उसकी हड्डियों से, तो उससे ये लेते हैं। फंगस हो गया या मोल्ड्स हो गए। अब बात करते हैं मशरूम की। मशरूम तो आपने खाए भी होंगे। मशरूम क्या, ये भी प्लांट की तरह ही दिखते हैं ना, एक अम्ब्रेला टाइप का दिखता है। मे सीम लाइक प्लांट्स पॉकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड बट दे आर एक्चुअली ए टाइप ऑफ फंगस। जो मशरूम है वो बेसिकली क्या, एक फंगस है, ठीक है। द पार्ट वी सी इट लाइक ए टिनी अम्ब्रेला दैट रिलीजेस स्पोर्स लाइक सीड्स टू द एयर टू रिप्रोड्यूस। ये स्पोर्स छोड़ते हैं सीड्स, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये कोई प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस से ये बनाएगा। ये भी क्या है, एक फंगस है। अगला देखिए क्रोटॉन। क्रोटॉन क्या है, ये डेकोरेटिव फॉलिएज प्लांट्स होते हैं। ये अपने ब्राइट रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन लीव्स के लिए जाने जाते हैं। ये लेदरली लीव्स होती हैं, थोड़ी सी इनकी मोटी होती हैं पत्तियाँ, अलग अलग शेप और साइज पैटर्न में आती। ये बहुत ही सजावट के काम में आते हैं, लेकिन ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये होते हैं क्रोटॉन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोडर की। डोडर इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिक प्लांट विथ थिन येलो वाइन्स दैट लैच ऑन टू अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। इट डज नॉट नीड लीव सिंस इट गेट्स इट्स फूड दिस वे इंस्टीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ये एक प्लांट के ऊपर ही दूसरा प्लांट आ जाता है जो अपना भोजन नहीं बनाता। ये पैरासाइट है, यानी कि दूसरे प्लांट को मारता है। एक बेल आपने देखी होगी, येलो कलर की होती है, कई पेड़ों पे दिखती है, तो कहते हैं अमर बेल। वो जिस पेड़ पर होती है उसी पेड़ को सुखा देती है ना। बेसिकली वो उस पेड़ को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब अगला कैक्टी।
इसमें लीव की बजाय कैक्टी में क्या होता है, थिक फ्लैशी ग्रीन स्टेम होता है, थोड़ा मोटा तना होता है, कांटेदार होते हैं, जिससे वो वाटर स्टोर करता है। स्टेम्स आर कवर्ड इन स्पाइन्स रेदर देन फ्लैट लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। फ्लैट लीव नहीं है, कांटे हैं, जिससे कि वो अपने वाटर स्टोर किया उसको बचा सके। अब यहाँ बात करते हैं सेप्रोफाइट्स। ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं और फंगी होते हैं। ये डेड और जो बहुत ही बेकार मटेरियल हो रहा हो उस पर ये पनप जाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट है तो उनकी तरह नहीं होते हैं ये। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं और उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वो सॉइल को फर्टाइल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रिसाइकलिंग प्रोसेस में काफ़ी काम आते हैं इन्वायरमेंट की। और अगर आपके सेप्रोफाइट्स नहीं हो बहुत मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल। इनके आपस में इंटरडिपेंडेंसी कैसी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में सीम वेरी डिफरेंट, दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, एक्चुअली इंटरडिपेंड है, रिलाई करते हैं एक दूसरे के सर्वाइव के लिए। प्लांट को चाहिए जानवर, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर, जैसे कि प्लांट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जरा समझते हैं हम लोग कैसे। प्लांट्स नीड एनिमल, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट तो खुद का फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फिर भी उन्हें एनिमल की हेल्प चाहिए। किसके लिए चाहिए? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए चाहिए, सीड डिस्पर्सल के लिए चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए, जिससे उनकी रूट एब्जॉर्ब हो सके। जैसे जानवर जाते हैं वो अपना गोबर कर देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, प्लांट को वो मिलते हैं। वो उनके जो गोबर इधर उधर कई जगह करते हैं, प्लांट्स के जो उन्होंने सीड खाए हुए होते हैं ना, वो सीड अलग अलग जगह निकालते हैं, तो नए नए प्लांट्स वहाँ ग्रो होने लगते हैं ना। अब एनिमल्स नीड प्लांट्स, अब ये तो प्लांट की बात हो गई थी। ऑन द फ्लिप साइड एनिमल्स रिलाई कंप्लीटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड अदर नीड। अब जानवर तो प्लांट पर ही डिपेंड हो गए, है ना, उनको क्या चाहिए, वहाँ से खाना चाहिए, भोजन चाहिए। बहुत से जानवर पत्ती खाते हैं, है ना, बहुत से जानवर पेड़ों की पत्ती खाते हैं, घास खाते हैं, अलग अलग हैं। अब बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या है? द interdependence of a plant and animals can be represented in a food chain. Who eats what in the natural environment? देखिए, ग्रास यानी कि घास, घास कौन खाता है? घास को खाता रैबिट, रैबिट को कौन खाता? फॉक्स, फॉक्स खा लेते किसको? रैबिट को। तो ये क्या है? फूड चेन है। Grass produces own food, the rabbit eats the grass for energy. Then the fox eats the rabbit as its food source. Each step is critically dependent on the one before it for survival. एक दूसरे को खा रहे हैं। प्लांट्स बेसिकली क्या है? फाउंडेशन है लाइफ के। तो हमने पढ़ा कि अलग अलग साइज हैं, ब्लेड है उसके अंदर पार्ट में, पेटियोल है, वीन्स हैं, है ना, लीफ पे स्टोमेटा होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, गैस एक्सचेंज के लिए। अब देखते हैं जरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इज कॉल्ड, क्या है वो? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्या बताइए? विच पार्ट ऑफ द लीफ अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर? वो है स्टोमेटा। फंगी लाइक मशरूम गेट न्यूट्रिएंट्स बाय, किससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द होस्ट प्लांट, डिकम्पोजिंग डेड मैटर, फोटोसिंथेसिस, ईटिंग अदर प्लांट। और डिकम्पोजिंग डेड मैटर, फंगी होते हैं। प्लांट्स आर द स्टार्ट ऑफ दिस फूड चेन। ग्रास, फिर ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन खाता है? अब देख लो, ग्रासहोपर को फ्रॉग खा लेता, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है। कैक्टी हैव थिक स्टेम इंस्टेड ऑफ लीव्स टू स्टोर वाटर। स्टोर, फिल इन द ब्लैंक आप भरेंगे ऊपर से ही देख करके। ओके, ट्रू फॉल्स करते हैं, चलिए। The petiole attaches the leaf blade to the stem. Leaf blade को stem से, हाँ ट्रू है। Stomata release oxygen as a waste product, ट्रू है। Mushroom can make their own food through photosynthesis, false है। फंगी है ना वो तो। Plants depend on animals for pollination and seed dispersal, ट्रू है। Crotons are cacti that live in the desert, हाँ ट्रू है। Crotons, बात तो करी थी, क्रोटॉन्स थोड़ा अलग प्लांट बताया था, देखना आप यहाँ। क्वेश्चन आंसर आप कराएंगे, ये आपको सोचना है इसके बारे में। वाई डू यू थिंक प्लांट्स डेवलप स्प्लाई स्ट्रक्चर लाइक थिक स्टेम, ये सब क्यों बनाया गया है ना। ये लाइफ स्किल है, प्रोजेक्ट के क्वेश्चन हैं आपके लिए। फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अब आप इसको लेबल कर लेंगे। ये क्या है आपको पता होना चाहिए। पेटियोल,
हाँ, ये क्या आपको पता होना चाहिए, मिड रिब, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ब्लेड, सब आप लिखेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।